Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm gonna share with you some objective types questions. So our first question is name the yellow color component present in mother's first milk. माँ के पहले दूध में मौजूद पीले रंग के घटक का नाम बताइए. तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, जिसमें कि इसका आंसर मैं बता देती हूँ. कोलेस्ट्रम है. ये एक ऐसा येलो कलर कंपोनेंट है जो मदर की आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो उनका जो फर्स्ट मिल्क होता है उस टाइम पे हमें ये कोलेस्ट्रम देखने को मिलता है. Our second question is name the nutrition which protect our body against disease. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ये जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. केवीएस के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स में DSSB एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो कि CDP पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो सेकंड जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन अभी रीड करके बताया, इसमें आपको एक न्यूट्रिशन का नाम बताना है जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, बीमारियों से जो हमें बचाता है. तो आप कोई से भी न्यूट्रिशन, ऐसे कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल का नेम आप लिख सकते हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. तो यू विल राइट एनी फ्रूट नेम विच गिव्स अस or which protect our body from disease or against disease. Okay, so you will write in your own. Our next next question is name the disease caused by PEM. अब इसमें से काफ़ी बच्चों को PEM की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो आपको PEM की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दिख रही होगी, दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन से होने वाले जो रोग है उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है कि नेम द डिजीज कॉज बाय PEM. उसका हमें जो है डिजीज़ का नाम बताना है जो कि इस मैल न्यूट्रिशन से होने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैल न्यूट्रिशन, कि मैल न्यूट्रिशन क्या होता है. ये एक तरह का जो है कुपोषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो बच्चा जो कि अपने वेट से, अपने एज के अकॉर्डिंग अपने वेट से जिसका कम वेट होता है, वो बच्चा जो है मैल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है. ठीक है, और ये हम कैसे मेजर करते हैं ये आप सबको पता होगा या आप में से किसी ने पढ़ा होगा. दैट इज़ वी विल मेजर फ्रॉम BMI, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है एज के अकॉर्डिंग अपने वेट को मेजर कर सकते हैं कि हमारा किस एज के अकॉर्डिंग क्या वेट होना चाहिए. तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन यानी कि उस बच्चे के शरीर में प्रोटीन को लेकर जो है वो कुपोषण का शिकार है, कि उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, लैक ऑफ प्रोटीन उस बच्चे के अंदर है. तो वी नो कि प्रोटीन किन किन चीज़ों के अंदर होता है, और अगर उस बच्चे के अंदर वो प्रोटीन नहीं है तो दैट इज़ कि वो इस जो डिज़ीज़ है PEM डिज़ीज़ से बहुत जो है वो ग्रस्त है, गुजर रहा है. तो ऐसे ही एक डिज़ीज़ है क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, आपने पढ़ा होगा अपने कोर्स में, जब अपने ये कोर्स आप कोई कोर्स कर रहे होगे या फिर आपने पढ़ा भी होगा CDP में अपनी पेडागोजी की नोटबुक्स में, कि क्वाशियोरकर और मेरेस्मस एक ऐसी डिजीज़ हैं, ये ऐसी डिजीज़ हमने पढ़ी हैं जो कि मैल न्यूट्रिशन की ही उससे होता है. मैल न्यूट्रिशन यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन है और वो प्रोटीन से रिलेटेड या हमारे जितनी भी ऐसी विटामिन प्रोटीन से रिलेटेड होती हैं वो हमारे मैल न्यूट्रिशंस में जो आ जाती हैं. तो उसी से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हमें लगती हैं दैट इज़ अवर क्वाशियोरकर और मेरेस्मस, जिसमें कि बच्चा है बिल्कुल ही उसको जो है वो एकदम स्टन्ड उसकी बॉडी हो जाती है, रिब्स उसको दिखने लगती हैं, उसकी बोन्स दिखने लगती हैं. तो ऐसे ही हमें पता चलता है कि वो जो बच्चे हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं. तो इसमें आपका फर्स्ट आप कोई भी 1 लिख सकते हैं. अगर एक पूछा गया है तो 1 ऑब्जेक्टिव टाइप में वैसे 1 है, तो आपके ऐसे ऑप्शंस भी आते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इसी तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे एंड यू नीड टू टेक 1 ऑप्शन फ्रॉम दैट. So your answer will be kwashiorkor or
other is marasmus. Now we will move to the fourth question, that is write the full form of ORS. So ORS full form, it is very easy if you have learned earlier, that is O for oral, R for rehydration, and S for solution. So is our oral rehydration solution. So this, it is very important question which will come in your exam. Okay, and our fifth question is write the one benefit of immunization. टीकाकरण, जैसे कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी होने के बाद जो भी उसकी एज के अकॉर्डिंग या उसको जो भी मंथ्स हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एक इम्यूनाइजेशन का जो भी है ये सब कुछ प्रोसेस पूरा चलता है। तो टीकाकरण, ठीक है ना, ताकि उसकी इम्यूनिटी को किसी भी तरह से जो उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं लैक ना हो, इस वजह से उसको इम्यूनाइजेशन जो है ये होता है। ठीक है, वैक्सीनेशन होता है प्रॉपर, हर मंथ वाइज भी होता है, ईयर वाइज भी होता है। ठीक है, तो इसका हमें बेनिफिट बताना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसमें पूछा गया है कि हमें वन बेनिफिट बताना है इम्यूनाइजेशन का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आप इजीली इसको आंसर भी कर सकते हैं कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट यही है कि वो डिजीज से हमें दूर रखेगा ना, इट विल कीप अवे फ्रॉम various disease, right? It will keep away from various disease. ठीक है ना, तो ये अब इसका जो इम्पोर्टेंट आंसर है वो ये बन सकता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप सबको आता भी होगा कि नींद का महत्व लिखना है। तो नींद का महत्व हमें पता है, जब तक हमें नींद, हम पूरी जो हमारी 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप होती है, जब तक हम उसको नहीं पूरा लेंगे तब तक क्या होगा, हमें जो है नींद आने लगेगी, और इससे हमारा जो होता है लैक ऑफ मेमोराइजेशन होता है ना, और हमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, ट्रॉमा में आ जाते हैं, डिप्रेशन होने लगता है हमें, है ना, हमारे जो हेडेक है वो होने लगता है। तो ये चीज़ हमें इसकी कमी बता दें, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है स्लीप से, कि जो हमारी मेमोरी है वो मेमोरी स्पैन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्पैन को इम्प्रूव करता है। तो आप ये वन इम्पॉर्टेंस इसका लिख सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, खाली पानी पीना और उसमें हम ये मेजर ना कर पाए कि वो सेफ़ है हमारे लिए या हम कुछ भी पानी पी रहे हैं। तो आपका हमारे वी एवरीवन नो दैट जो भी हमारा पानी होता है उसके अंदर मिनरल की जो अमाउंट होता है वो होता है कि मिनरल एक पानी में होता है, ठीक है ना। तो पानी में मिनरल का होना, लेकिन उस ज़्यादा क्वांटिटी में ना होना जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाए। तो सेफ़ पानी का जो पीने वाला पानी हो, ना कि ऐसा पानी जो हम खाली पिएँ लेकिन वो हमारी बॉडी में जाके हमें ही कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड हमें ही उन चीज़ों की बीमारी हो जाए। तो ऐसी नहीं कि वो हमारे ऑर्गन्स को अंदर ही अंदर ख़राब कर रहा है, क्योंकि हम पानी तो पी रहे हैं लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता क्या वो पानी हमारे लिए सेफ़ है, क्या वो पानी पूरी तरीके से प्योरीफाई होके आ रहा है। तो आजकल जैसे कि हम देखते हैं घरों में आरओ वगैरह लगे होते हैं, है ना, या फिर पूरी तरीके से जो भी हमारे टैप में जो वाटर आता है वो भी एक तरह से पूरे का पूरा क्या है, प्योरीफाई होकर हमारे टैप्स में आता है। तो वो एक सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हम उसे कह सकते हैं। तो ये आप अपने वर्ड्स में यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स इन फ्रॉम, इफ़ यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश राइट इन इंग्लिश, और इफ़ यू कंफर्टेबल विद हिंदी लैंग्वेज यू विल राइट फ्रॉम ओके इट। देन सेकेंड क्वेश्चन में आ गए हैं जिसमें कि हमारे शायद ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मार्कर क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अभी हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन हैं जिसमें कि 2 मील्स पूछी हैं लैक्टेटिंग वुमेन की। तो आप 2 मील्स कोई भी लिख सकते हैं। एक लैक्टेटिंग वुमेन की 2 मील्स क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सब अच्छा न्यूट्रिशन ले, बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन ले, राइट, उसमें सारे फ्रूट्स इंक्लूड हो, उसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड हो, वो भी आयरन वाले, क्योंकि जो एक फीमेल होती है वो इस टाइम पे, इस पीरियड ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है लैक ऑफ ब्लड उसकी बॉडी में हो रहा होता है, हीमोग्लोबिन का रेट जो है थोड़ा कम हो रहा होता है। तो
इस टाइम पीरियड में उस जो एक वीमेन होती है उसको यही ज़रूरत होती है कि वो जितना से ज़्यादा हो सके वो आयरन वाले जो हैं जो हमारी जो वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उसको ईट करे, ठीक है, जो कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 मील्स आपको लिखनी है लैक्टेटिंग वुमन के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस बिटवीन आउटडोर और इनडोर प्ले में। तो आउटडोर और इंडोर प्ले का आप आराम से बता सकते हैं कि इंडोर में कितने उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या आउटडोर वाले में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंडोर में यही है कि हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ये हमारा जो ब्रेन होता है वो अच्छे से मेमोराइज हो जाता है, ठीक है ना, हम काफ़ी अच्छा सोचते हैं, हम कंसंट्रेशन बढ़ता है उससे। और आउटडोर वाले जो है उससे हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं उसका जो है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। हमारी ग्रॉस मतलब हमारी अपर लिम्स और लोअर लिम्स जो होती हैं ये हमारी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं और हमें काफ़ी चीज़ों में भी हेल्पफुल होता है, रनिंग करने में, स्ट्रेचिंग करने में। तो इससे हमारी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़ एंड थ्रोट। आप कैसे अपनी आँख और अपनी जो गला है उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो अपनी आइज़ में आप डेली जैसे आप बाहर जाते हैं, जब बाहर से घर आते हैं तो 2 या 3 टाइम्स उसके बाद आपको एक बार अच्छे से अपनी आइज़ को वॉश करना चाहिए, ठीक है ना। और एक ड्रॉप भी आती है मेडिकल से, जो कि आप ड्रॉप टाइम टू टाइम डाल सकते हैं, वंस इन अ वीक आप डाल सकते हैं। थ्रोट को भी आपको ऐसे ही माउथ वॉश एक हमारा आता है जो कि आप माउथ वॉश कर सकते हैं ताकि आपका जो थ्रोट है वो सही रहे और मतलब किसी भी तरह का सोर थ्रोट या फिर कुछ ऐसे काइंड ऑफ आपको डिजीज़ ना हो। और गर्म पानी जो ल्यूकवार्म वाटर, हल्का सा पानी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़, सांस जिससे लेते हैं आप, लंग से लेते हैं। तो लंग से होने वाली जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि आपको पता भी होगा कि क्या हो सकती हैं, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके केवीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और आपके जैसे कि आपके 1 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये आपके आगे ऐसी सीडीपी में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ, I'll make the PDF and I'll send you, okay, in my channel. So this is also question number 3, which is in our question which is in 5 mark, ओके। और इसमें बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट और प्री स्कूलर में कैसे एक डाइट प्लान आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्री स्कूलर्स के लिए, बेसिकली वो पूछा गया है। तो इफ़ यू वांट दीज क्वेश्चंस आई विल मेक अ PDF and I'll definitely send this PDF in my channel. Okay, so till then, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.